सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। काम, क्रोध, मोह, लोभ, इससे दूर रहना चाहिए। दुनिया भर के बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में दिन रात जीते हैं कि जो कर्म वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, जो जिंदगी वो जी रहे हैं, जो सुख वो भोग रहे हैं, क्या वो पुण्य है या पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। श्रीमद् भागवत गीता जैसे 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास ने पाप क्या है और पुण्य क्या है उसको सिर्फ 2 शब्दों में समझाया है। परोपकारः पुण्याय, यानी जिस काम से दूसरे का भला हो वो पुण्य है, और जिस काम से दूसरे को पीड़ा पहुँचे वो पाप है। दुनिया भर के बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में दिन रात जीते हैं कि जो कर्म वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, जो जिंदगी वो जी रहे हैं, जो सुख वो भोग रहे हैं, क्या वो पुण्य है या पाप है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, इससे दूर रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। अपने लिए सुख की अनुभूति करना या अपने लग्जरी के हिसाब से जीवन जीना पुण्य है या पाप है। हम ये कर रहे हैं तो पुण्य है, हम ये कर रहे हैं तो पाप है। ऐसी बहुत सारी बातों को सोच सोच के हम टेंशन में रहते हैं। आज के 21वीं सदी में मॉडर्न सोसाइटी में वेद व्यास के बनाए गए ये नियम कैसे लागू हो सकते हैं और कैसे उनके उस फॉर्मूले को आज के जीवन में भी उतारा जा सकता है, कैसे अपने लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना भी करें, पुण्य का काम भी करें और मानसिक सुकून के साथ जिएं, इन सारे फॉर्मूलों को हम आज समझने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा पुण्य क्या है और आपके हिसाब से सबसे बड़ा पाप क्या है। आपने भी अध्ययन किया होगा, आपने भी अपने परिवार, संस्कार, बिजनेस, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के अपने मेंटर्स, उनसे बहुत सारी बातें सीखी होगी। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये ज़रूर एक्सप्लेन करिए कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अब आइए समझते हैं कि पुण्य और पाप को वर्तमान परिस्थितियों में हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि एम्बिशियस होना, ड्रीम्स होना, अपने लिए लग्जरी की उम्मीद करना, ये कोई पाप नहीं है। अच्छा जीवन जीने की सोच रखना, ये कोई पाप नहीं है। अगर आप अपने लिए कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, फॉरेन जाते हैं, घूमते हैं और दुनिया जहान को एक्सप्लोर करते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये किसी भी तरह का पाप नहीं है। वेद व्यास ने ये नहीं कहा कि दुनिया घूमना पाप है या घर खरीदना पाप है या गाड़ी खरीदना पाप है या सपने देखना पाप है या लग्जरी की उम्मीद करना पाप है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति पुण्य और पाप की मर्यादा को कैसे मेंटेन रखे। इसके लिए एक बात याद रखिएगा, व्हाट आर द फीलिंग्स आफ्टर। अच्छे से समझिएगा इसको, व्हाट आर द फीलिंग्स आफ्टर, यानी जब वो घटना घट गई, जब वो काम हो गया, उसके बाद किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर से आती है, या फिर जिसके साथ वो घटना घटी है या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको कैसी फीलिंग्स आती है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका एक कस्टमर है। कस्टमर ने आपसे कुछ खरीदा और आपने उसे वो सर्विस या प्रोडक्ट सेल किया और बदले में आपने कुछ पैसे कमाए। अब इस परिस्थिति में देखना यह होगा कि जिस कस्टमर ने आपसे कोई खरीदारी की है, खरीदारी करने के बाद उसकी भावनाएं कैसी हैं। क्या वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस करता है? क्या वो ये महसूस करता है कि आपने उसे कुछ झूठ बोलकर सेल किया है? क्या आपने उसे कोई फॉल्स कमिटमेंट किया है? अगर आपने ये सब कुछ किया है या अगर किसी व्यक्ति ने गलत बोल करके उसके बाद बिजनेस किया है, तो निश्चित रूप से ये पाप की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपने उसे बोला कुछ है और डिलीवर कुछ और कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कस्टमर आपके ट्रांजैक्शन के बाद में खुश है, यानी कि वो ये जानता है कि आपने जो बोलकर उसे दिया था उससे थोड़ी प्लस चीज़ें आपने उसको सेल की है और आपने प्रॉफिट कमाया है, तो इसमें कोई बुराई
नहीं है। और अगर उस पैसे से आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, उसमें भी कोई बुराई बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ इसे हम जॉब में इंप्लीमेंट करते हैं। जो बॉस आपको फाइनल पेमेंट करता है, जो मंथली पेमेंट आपको देता है, तो आप क्या अपने बॉस की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? क्या आप उनका काम पूरा कर पा रहे हैं? जो रोल आपको दिया गया है ऑफिस में, क्या आप उस रोल को अच्छी तरह निभा रहे हैं? अगर आप उस रोल को अच्छी तरह निभा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जितना पैसा आपको दिया जा रहा है, वो जिम्मेदारी आप बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, तो वो पैसा कमाना भी पुण्य है। और अगर उस पैसे से आप अपने लिए कोई सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, या जो भी लग्जरी आप अपने लिए परचेज करते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर रिसर्च की थी राबी लापिन नाम के एक बहुत बड़े रिसर्चर ने, जिन्होंने दुनिया जहान के अमीरों के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने फैक्टर्स निकाले कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, और अमीर मतलब केवल पैसे से नहीं, अमीर मतलब वो एक बेहतर लाइफ जीते हैं, उनके जीवन में पैसा भी होता है, सुकून भी होता है, लग्जरी भी होती है, लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो वो लोगों की रिसर्च में जो बात निकली, उसमें एक फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि डू यू बिलीव in the dignity and morality of your business? Do you believe in the morality and dignity of your job? Do you believe in the morality and dignity of your practices? जो काम करके आप पैसा कमा रहे हैं, क्या उस काम को करने में आपको ये लगता है कि ये आपके मोरल वैल्यूज के हिसाब से सही है? हर इंसान को बचपन से कुछ संस्कार मिलते हैं जिसमें हाँ और नहीं का अंतर आपके अंदर से ही आता है। गलत और सही का पता आपको अंदर से ही चल जाता है। आपको खुद ही ये अंदाजा हो जाता है कि आपने काम सही किया और आपने काम गलत किया। यकीन मानिए, जब आपकी आत्मा इस बात पर भरोसा करती है कि जो काम आपने किया वो सही है, तो दुनिया जहान के लोग कुछ भी बोलते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमें अंदर से लगता है कि हमने जो कर्म किया वो कर्म गलत है, तो उसके बाद चाहे हमें दुनिया जहान के लोग बड़ी तारीफ करें, तालियां बजाएं हमारे लिए, लेकिन हम जब अपने आप में अकेले होते हैं तब हम घुटन महसूस करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के तनाव और डिप्रेशन का कारण यही है कि उनकी पब्लिक लाइफ कुछ और है और प्राइवेट लाइफ कुछ और है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि यमुना नदी का जो पानी है वो बहुत दूषित हो चुका है दिल्ली शहर में, राइट। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं उसके पानी में कि अगर उस पानी से सींचा हुआ फल या सब्जी भी अगर आप खाते हैं तो उसमें भी हज़ारों तरह की बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। तो सोचिए, अगर उस गंदे पानी से सींचने पर फल और सब्जी में हानिकारक तत्व आ सकते हैं, यानी पानी में अगर केमिकल्स है तो जो फल और सब्जी उससे पैदा होगा उससे भी बीमारियां होती हैं। ठीक ऐसा ही नियम धन के साथ लागू होता है। जो धन किसी को पीड़ा देकर आया है, जो धन गलत रास्ता अपना करके आया है, जो धन झूठ बोलकर आया है, जो धन ऐसा कोई कर्म करके आया है जिसके बारे में करने वाले को ही अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, वो खुद ही उसकी डिग्निटी एंड मोरालिटी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, वो धन उस इंसान के जीवन में पीड़ा लेकर के आएगा, यानी वो उसके लिए पाप बनेगा। और जो धन किसी को खुश करके आया है, किसी की आत्मा को तृप्त करके आया है, या फिर किसी के साथ सच्चाई और ईमानदारी से बिजनेस करके आया है, यानी ऐसा कोई काम करके आया है जिसकी डिग्निटी एंड मोरालिटी पे सामने वाले को ही भरोसा है, तो वो धन उसके जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा, वो धन उसके जीवन में पुण्य लेकर के आएगा। और सबसे बड़ा पुण्य और पाप जो है वो हमारे अंदर है। हम मरने के बाद जाएंगे, हमको कड़ाही में तला जाएगा कि वहां पर हमको रथ में चलाया जाएगा, ये सब कोई कल्पना की बातें हैं। असली पुण्य और पाप इसी दुनिया में मिलता है। असली पुण्य और पाप आपके अंदर से आता है कि आप कैसा महसूस करते हैं अपने कर्मों पर। क्योंकि मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि भगवान हमें 24 घंटे देखते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया है कि आपके हर कर्म पर उनकी नज़र होती है। और पुण्य और पाप वेद व्यास के हजारों साल पुराने ज्ञान के आधार पर, और आज भी ये ज्ञान पूरी तरह से लागू होता है। और ये ज्ञान सिर्फ किसी एक धर्म या जाति के मानने वालों के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है, पूरे समाज के लिए है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, किसी को पीड़ा दे करके धन अर्जित करना, या किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना। और सबसे बड़ा पुण्य है किसी की सेवा करके अपने लिए भी जिंदगी को बेहतर बनाना। यानी पुण्य करने के लिए अपनी सुख सुविधाएं त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस लोगों की
लाइफ में अच्छा काम करना है और आप भी बेहतर जीवन जिएं, ये भी भगवान चाहते हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। खुद ये लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, दुनिया का हर पदार्थ आपके लिए है, दुनिया का हर सुख आपके लिए है, बशर्ते वो सही पानी से उगाया गया फल या सब्जी हो, यानी वो सही कर्मों के द्वारा अर्जित किया गया धन हो। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, पुण्य और पाप के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे पूरे समाज में फैलाइए, जिससे लोग इस पुण्य और पाप के कन्फ्यूजन से दूर हों और अपनी लाइफ को क्लैरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ जी सकें।